साथियों, क्या आपको पता है कि इस महीने की लास्ट तारीख को कितने आउटसोर्स अस्थायी कर्मियों की नौकरी चली जाएगी? जी हां, और इसके आदेश जारी हो गए हैं बराबर से। आपको बता दें दोस्तों, जी हां, इस महीने की यानी 31 मार्च जो है लास्ट डेट है और 31 मार्च के बाद बहुत से आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से कर्मचारियों का अनुबंध जो है वो 31 मार्च 2026 को पूरा हो जाएगा और नए अनुबंध के अभी तक आदेश नहीं आए हैं, बल्कि 31 मार्च 2026 के बाद सेवा समाप्त करने के दो बड़े आदेश जो है विभाग के द्वारा जारी भी कर दिए गए हैं। तो चलिए, दोनों बड़े आदेश आपको हम दिखाने वाले हैं कि कहां से दो बड़े आदेश आए हैं, कितने आउटसोर्स कर्मचारियों की जो है वो नौकरी जाने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा साथियों, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये आदेश हो जाते हैं जब सवाल आता है नौकरी सुरक्षा का। और इसी नौकरी सुरक्षा की मांग जो है आउटसोर्स कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या ऐसे आदेश जो है बेरोजगारी की तरफ नहीं ले जा रहे हैं हमारे युवाओं को? जी हां साथियों, आज ये सोचने वाला प्रश्न है। अगर सरकार कह रही है कि हम लगातार रोजगार दे रहे हैं, तो फिर ऐसे आदेश क्यों जारी हो रहे हैं जिनमें सीधे सेवा समाप्ति के आदेश जो है शामिल होते हैं? चलिए, आपको आज पूरे आदेश दिखाते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा आज जरा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और इस प्रकार के आदेश आने रुक सकें। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर नई अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। सीधे चलते हैं आदेशों की तरफ। तो साथियों, ये दो आदेश आए हुए हैं जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है। दोनों आदेश उत्तर प्रदेश से आए हैं। जी हां दोस्तों, जबकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है विपक्ष ने इसी मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष का सीधा आरोप था कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त की जा रही है, आए दिन कहीं किसी विभाग से कहीं किसी विभाग से, सरकार आखिर उस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर रही है। तो ये विपक्ष ने आरोप लगाया था। अब यहाँ आप सीधे आदेश देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल का आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ का आदेश है 13 फरवरी 2026 का। यहाँ पर देख लीजिए, 13 फरवरी 2026 का आदेश है, जिसमें विषय देखिएगा आप, तो सीधे लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स यहाँ देख लीजिए, कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत सेवाएं न लिए जाने के संबंध में स्पष्ट लिखा है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, इस आदेश में क्या कुछ लिखा है। महोदय, उपयुक्त विषय का आप अवगत है कि शासन आदेश संख्या प्राथमिक शिक्षा अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 11/4/2025 में विहित व्यवस्था अनुसार जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म द्वारा मेरठ मंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कार्यरत हैं। यहाँ संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के साथ विभाग द्वारा किया गया अनुबंध दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है। शासन आदेश संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 11/4/2025 के प्रस्तर 6 में उल्लिखित है कि अनुबंध समाप्त होने के कम से कम 3 माह पूर्व ही मैन पावर क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी होगी। उक्त शासन आदेश में विहित प्राविधानुसार 3 माह पूर्व अधो हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 31/12/2025 को मंडल स्तर पर गठित समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें आप सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। समिति की उक्त बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन, विषयक शासनादेश संख्या सचिवालय प्रशासन अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 सितंबर 2025 पर समिति द्वारा विचारोपरांत पाया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान में सेवा प्रदाता फर्म के चयन किए जाने के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। यहाँ देख लीजिए, समिति के द्वारा सर्वसम्मति से जो है ये निर्णय लिया गया है कि जैम पोर्टल के माध्यम से नवीन फर्म का चयन किए जाने के संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक महोदय से यह दिशा निर्देश प्राप्त कर लिए जाएं कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नवीन फर्म का चयन पूर्व की भांति मंडल स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा अथवा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा किया जाएगा।
मंडलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक आउटसोर्सिंग दिनांक 16/1/2026 द्वारा शिक्षा निदेशक महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ से दिशा निर्देश प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संबंध में अद्यतन कोई निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो लिखा है साथियों, सरल भाषा में अगर इसको हम कहें तो यहाँ पर विभाग को अभी ये ऐसा कोई आदेश प्राप्त ही नहीं हुआ कि अब जो नई एजेंसी है उसका चयन विभाग करेगा या आउटसोर्स सेवा निगम करेगा, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम भी रजिस्टर्ड हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तो अभी ऐसा कोई आदेश जो है विभाग को नहीं मिला है, जिसके चलते और यहाँ पर देखिए 31 मार्च से जो तक जो है अनुबंध भी समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में विभाग को मजबूर होकर यह आदेश देना पड़ा है कि 31 मार्च के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अनुबंध खत्म हो चुका होगा। और अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया कि अनुबंध जो है विभाग को करना है नई एजेंसी के साथ या फिर निगम को करना है। तो अभी जब तक कोई नया आदेश नहीं आता तब तक ये आदेश जो है यहाँ पर मान्य रहने वाला है। तो यहाँ पर 31 मार्च के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का आदेश है। ऐसी स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में के प्रधानाचार्यों को निर्देशित करें कि सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से उनके विद्यालय में कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं किसी भी, यहाँ देख लीजिए क्या कुछ शब्द उपयोग करे गए हैं, किसी भी दशा में दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत न ली जाएं। ये बहुत सख्त यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि किसी भी दशा में 31 मार्च के बाद इन आउटसोर्स पर्सन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं न ली जाएं। यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत आप अपने जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों से आशय से प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लें कि दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत उनके विद्यालय में संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कोई आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। अपने जनपद के विद्यालयों से उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत आपके द्वारा भी इस आशय का प्रमाण पत्र, यहाँ देख लीजिए, इस आशय का प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाएगा कि दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत आपके जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कोई आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। यदि इसके उपरांत भी किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती पाई गई तो उसके पारिश्रमिक का वहन संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा अपने निजी स्रोतों से किया जाएगा। यदि इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो तदनुसार आपको अवगत करा दिया जाएगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। और यहाँ पर दस्तखत हैं भावदी ओमकार शुक्ल जी, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ की। यहाँ पर साथियों देखिए कितनी कड़ी भाषा का उपयोग किया गया है। और यहाँ पर तो प्रमाण पत्र भी लिया जा रहा है कि आपके जनपद, आपके विद्यालय में कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी पर्सन जो है कर्मचारी की सेवाएं 31 मार्च के बाद नहीं ली जा रही हैं। और अगर ऐसी स्थिति पाई गई कि किसी कर्मचारी की सेवा ली जा रही है तो फिर उसका जो वेतन होता है उसका खर्च संबंधित प्रधानाचार्य से ही जो है निजी स्रोतों से करवाया जाएगा। तो ये बहुत सख्त आदेश है। यहाँ पर देखिए दूसरा बड़ा आदेश भी यहाँ देख लीजिए, जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़, यहाँ पर देख लीजिए ये भी उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर देख लीजिए समस्त प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज हाई स्कूल हापुड़, यहाँ पर देख लीजिए 17 फरवरी 2026 को यह आदेश आया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिनांक 31 मार्च 2026 को उपरांत सेवाएं न लिए जाने के संबंध में, यहाँ भी वही कहानी है साथियों। इस पूरे आदेश में वही चीज लिखी है कि 31 मार्च 2026 के बाद जो है जो एजेंसी है उससे अनुबंध खत्म हो जाएगा। इसके चलते 31 मार्च 2026 के बाद जो है तमाम आउटसोर्स कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। यहाँ देखिए इस आदेश में लास्ट में लिखा है, अतः उक्त निर्देशों के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि आपके विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से नियुक्त आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत किसी भी दशा में सेवाएं न ली जाएं तथा उक्त के संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाए कि दिनांक 31 मार्च 2026 के उपरांत उनके विद्यालय में संबंधित सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कोई आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। और यहाँ दस्तखत हैं, यहाँ देख सकते हैं श्वेता पूछिया जी के, जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़।
तो ये आदेश जारी हुआ है 17 फरवरी को। तो ये 2 आदेश मैंने दिखाया। हालांकि साथियों आपको यहाँ पर बता दूं, उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ मंडल में एक आदेश आया है जहाँ पर पहले से लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का अनुबंध फिर से होगा और नई एजेंसी में उनका समावेश किया जाएगा। ऐसा आदेश लखनऊ मंडल के लिए आ गया है, लेकिन मेरठ मंडल के लिए अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, बल्कि 31 मार्च 2026 के बाद सेवा समाप्ति का ये आदेश 13 फरवरी को आ चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, मेरठ मंडल का मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पर हापुड़ जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ का दिखा रहा हूँ। तो साथियों लखनऊ मंडल का आदेश जरूर आया है कि पुराने लगे हुए कर्मचारियों का जो अनुबंध है वो रिन्यूअल किया जाएगा, नई एजेंसी के साथ समावेश किया जाएगा। पुराने कर्मचारियों की नौकरी को कोई खतरा नहीं है। ये आया है लखनऊ मंडल में आदेश। तो साथियों अब देखना है कि ये मेरठ मंडल में क्या कोई संशोधित आदेश 31 मार्च के पहले आता है। शासन को संशोधित आदेश देना ही होगा, नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। हम बार बार अनुरोध करते हैं शासन से कि इनकी नौकरी बचाइए। बड़ी मुश्किल से एक युवा को नौकरी मिलती है और उससे वो अपना परिवार चलाता है। तो साथियों जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल, इसी पेज पर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।